चलिए अपन यहाँ पे टैली ओपन कर रहे हैं। आप यहाँ पे टैली 9 ओपन करेंगे, इस टाइप से ओपन हो जाएगी। आप एस्केप की प्रेस करते हैं, आपके सामने एक कंपनी ओपन हो जाएगी। आप अल्टर F1 से इस कंपनी से बाहर जाएंगे, आप F1 प्रेस करना। अब यहाँ पे हमने पुरानी कंपनी से हटा दी थी पहले मैंने। क्या बात कर रही हैं, क्या बता रही हैं? हमने मॉर्निंग की क्लास में कुछ बता रहे थे ऑप्शन स्प्रेड को, हमने इसका डेटा दूसरे ड्राइव में डाल दिया था, डेटा वापस लेके आ रहे हैं। ठीक, अब अपन चलते हैं टैली पे। अब आप F1 प्रेस करेंगे, अपनी कंपनी से वापस आ गई। अब इसमें से अपन अपनी कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे आप यहाँ पे पासवर्ड देंगे, ये नहीं है। अपन ने पासवर्ड वाली कंपनी बनाई थी, नहीं बनाई? वो कल बनाई थी ना, SBI बैंक की कल बनाई थी। ठीक है, अब आप लोगों को हमने अभी तक टैली इसमें बैंक के बारे में बता दिया था। अकाउंट ओपन करना, कैश जमा करना, कैश निकालना, लोन की एंट्री बता दी थी। और अपन असेट परचेज करते हैं तो उस पर डेप लाने के बाद उसको सेल करते हैं, इतनी एंट्री बता दी थी। अब आपका बैंक में नेक्स्ट वर्क होता है, जैसे कि आप देखते हैं, आप वाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस करते हैं, इसमें आपको यहाँ पे जनरल वाउचर देखने को मिलता है। अब जनरल वाउचर में आप उस कंडीशन में एंट्री करते हैं जब केस का लेन देन नहीं होता, मतलब ना आपके बिजनेस में केस आ रहा है ना बिजनेस से केस जा रहा है, तब आप एंट्री करते हैं जनरल वाउचर में। जैसे कि अपन मानते हैं अपन यहाँ पे बैक चलते हैं, आपने वाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस किया, आप एंट्री कर रहे हैं F5 से पेमेंट वाउचर में। अपन संपत्ति खरीद रहे हैं, एंट्री आप पेमेंट वाउचर में करेंगे। बाय में आप लिखेंगे संपत्ति का नाम, जैसे अपन फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। देखिए फर्नीचर ऑलरेडी आपके पास 75,000 का है, अब अपन 25,000 का और खरीद लेते हैं। टोटल कितने का हो गया? 1,00,000 रुपये। कैश जा रहा है तो टू में आपने लिख दिया कैश, एंटर करके आपने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब क्या वो फर्नीचर क्या है? आपकी संपत्ति, संपत्ति है। आपके बिजनेस की अगर संपत्ति जल जाती है या चोरी हो जाती है तो दोनों ही कंडीशन में केस का कोई लेन देन नहीं हो रहा। संपत्ति जलेगी तब भी नहीं होगा, संपत्ति चोरी हो जाएगी तब भी केस का कोई लेन देन नहीं होगा। तब जब आप इसमें वाउचर एंट्री करेंगे, एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर में। अब आप देख रहे हैं संपत्ति आपकी जल जाए या चोरी हो जाए, दोनों ही कंडीशन में आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है। जलेगी तब भी हो रहा है और अगर चोरी हो जाएगी तब भी हो रहा है। तो लॉस है और अकाउंटिंग का रूल है, जितने भी लॉस होते हैं वो सब किस में आते हैं? बाय में। तो आप अल्टर सी से लेकर बनाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे लॉस बाय फायर। माना अपने यहाँ पे फर्नीचर जल गया, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लेजर बना लेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट। अंडर में आप इसको डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जल रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये क्या है अपने लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करके सेव। अब यहाँ पे आप अमाउंट डाल देना, जितने का आपका फर्नीचर जल गया वो अमाउंट आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, आ जाएगा।
टाइप कर लेंगे। अपन ने माना अपना 25,000 का फर्नीचर जल गया, तो आप अमाउंट कितना डाल देंगे? 25,000। एंटर करेंगे, फिर एंटर। अब टू में आप लिखेंगे उस संपत्ति का नाम जो संपत्ति जल गई। क्या जला है? फर्नीचर जला है, तो टू में आप लिख देंगे फर्नीचर। एंट्री हो जाएगी, बाय में आ जाएगा लॉस बाय फायर, और टू में आ जाएगा फर्नीचर, क्योंकि अपना फर्नीचर जल गया। तो पहले तो लॉस है, तो बाय में आप लिखेंगे लॉस बाय फायर। ऊपर से क्या जल रहा है? अपना फर्नीचर, मतलब बिजनेस से फर्नीचर आपका कम हो रहा है, टू में आ जाएगा फर्नीचर। एंटर करना, आप यहाँ नरेशन डाल देंगे बी फर्नीचर लॉस बाय फायर। फर्नीचर आग में जल के नष्ट हुआ। यहाँ पे आप नरेशन डाल देंगे बीन फर्नीचर लॉस बाय फायर। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अब ये तो क्या था? अपना फर्नीचर जल गया था। अब आप देख रहे थे 1 लाख रुपए का फर्नीचर था, जिसमें से 25,000 रुपए का जल रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप देखेंगे जैसे कि अभी तो फर्नीचर आपका जला था, तो एंट्री आपने जनरल वाउचर में की, केस से कोई लेन देन नहीं हुआ। ऐसे ही फर्नीचर अगर आपको चोरी हो जाता है, तब भी केस से कोई लेन देन नहीं होगा। फर्नीचर चोरी हो रहा है, उसकी एंट्री भी किसमें हो जाएगी? जनरल वाउचर में। फिर आप बाय में लिखेंगे लॉस बाय थीफ, कि चोरी हो रहा है, और चोरी हो या जले, दोनों ही कंडीशन में लॉस है, और दोनों में ही केस से कोई लेन देन नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन में एंट्री हो जाएगी जनरल वाउचर में। लेकिन क्या चल रहा है? संपत्ति। अभी बात किसकी चल रही है? संपत्ति की। संपत्ति जल जाए या संपत्ति चोरी हो जाए, ठीक है, दोनों कंडीशन में केस का कोई लेन देन नहीं हो रहा, एंट्री हो जाए जनरल वाउचर में। और अगर आपका चोरी होता है या जल जाता है, दोनों में आपको लॉस हो रहा है, और अकाउंटिंग का रूल है जितने भी लॉस होते हैं वो सब आते हैं बाय। अब आप अल्टा सी से लेकर बनाएंगे लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट का। इसको भी आप अंडर में डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंटर करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आप अमाउंट डाल दें। जैसे माना 25,000 का फर्नीचर अपना चोरी हो गया, अमाउंट डाल देंगे। आप टू में क्या लिखेंगे? उस संपत्ति का नाम जो चोरी हो रही है। क्या चोरी हो रहा है? फर्नीचर। तो टू में अपन डाल देंगे फर्नीचर। देखिए अब फर्नीचर आपके पास कितने का बचा? 50,000 का बचा। एंटर कर देंगे, नरेशन डाल देंगे बी फर्नीचर लॉस बाय थीफ, और एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। आ जाएगा। फर्नीचर जल जाए या चोरी हो जाए, एंट्री आप करेंगे जनरल वाउचर में। बाय में लिखेंगे अगर जल रहा है तो लॉस बाय फायर, चोरी हो रहा है तो लॉस बाय थीफ, और टू में लिख देंगे संपत्ति का नाम। अब ये तो अभी अपनी बात चल रही थी संपत्ति की। अगर आपका केस चोरी हो जाता है, ये केस अपना जल जाता है, उस कंडीशन में तो केस का लेन देन हो रहा है, बिजनेस से केस जा रहा है, तब आप वाउचर एंट्री करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर में। अगर केस आपका चोरी हो रहा है, तो बाय में आप लिखेंगे लॉस बाय थीफ। एंटर कर देंगे। कितना केस चोरी हो रहा है आप अमाउंट डाल देंगे। जैसे माना आपका 20,000 रुपये चोरी हो जाए, अमाउंट कितना डाल देंगे? 20,000, और टू में आप लिख देंगे केस। एंट्री हो जाएगी बाय लॉस बाय थीफ, और टू में आ जाएगा केस। अब आप एंटर करेंगे। अब नरेशन क्या डालेंगे? बी केस लॉस बाय थीफ। पहले फर्नीचर डाल रहे थे क्योंकि संपत्ति चोरी हो रही थी। अब आप लिखना बी केस लॉस बाय थीफ, और एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक, ऐसे ही अगर आपका केस जल जाता है तब भी एंट्री पेमेंट वाउचर में हो जाएगी। बाय में आ जाएगा लॉस बाय फायर। अमाउंट डालेंगे आप यहाँ पे, और टू में आप लिखेंगे केस, क्योंकि अब अपना क्या चला है? केस। तो एंट्री हो जाएगी पेमेंट वाउचर में, बाय में आ जाएगा लॉस बाय फायर, टू में आ जाएगा केस। और अब अपन यहाँ नरेशन डाल देंगे बी केस लॉस बाय फायर। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। आ जाएगा इतना। हाँ वो बता रहे थे, ये कर लेंगे अभी आप लोग लॉस वाली एंट्री। इतने में कोई डाउट तो नहीं है आप लोग को लॉस वाली एंट्री में? फिर इसमें अब आपकी नेक्स्ट एंट्री होती है एक्सपेंसेस की। जैसे कि आप